डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी ये बोला था कि जैसे एनडीए एग्ज़ाम होता है ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स के लिए भी एक 12th के बाद में एग्ज़ाम होना चाहिए। मिनिमम यदि हम 3 कैंडिडेट को भी बुलाएं जहां पे 2 रिकमेंड नहीं होंगे और एक सेलेक्ट होगा, कि जैसा यूपीपीसीएस में अभी हुआ है कि ऑप्शनल वहां पर हटा के जीएस के 2 पेपर और जोड़ दिए हैं, तो यूपीएससी के ऊपर भी प्रेशर है। कोई ऑप्शनल पेपर इजी आया, कोई ऑप्शनल पेपर हार्ड आया, कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई ऑप्शनल आज की डेट में ट्रेंड में है, कोई ट्रेंड में नहीं है। इवन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस थे उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। सारे के सारे मीडिया हाउसेस में काफ़ी सारे लोग पहुंचे कमेंट देने के लिए कि हिंदी मीडियम के लोगों के साथ में, यूपी बिहार के लोगों के साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि पैसेज इंग्लिश में आता है और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है? क्यों ना हम हिंदी के पैसेज को लेके आए और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें। ऐसी क्योंकि आज तक कोई ऐसा काला धब्बा, ब्लैक डॉट भी नहीं लगा है यूपीएससी के ऊपर। 50 सीआर का अमाउंट मान लें कि पेपर भी छपना पड़ता है, देन उसको सब जगह पहुंचाना पड़ता है और सेंटर्स अरेंज करने पड़ते हैं, इवेल्युएटर्स की ड्यूटी लगानी पड़ती है, मोबाइल जैमर लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को गेट पे बैठालना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा होता है। नाउ गिवन द फैक्ट दैट दिस इज इलेक्शन ईयर, government will not like to make this demographic dividend come youth of this nation unhappy. स्टूडेंट यूनियन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की डेट में, ठीक है, एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और जब इलेक्शन होते हैं तो सुनवाई भी बहुत अच्छी होती है। और कुल मिला के किसी ने सही बात कही है, कुछ नहीं तो तजुर्बा भी बहुत बड़ी चीज़ है जो किसी भी प्रोसेस में पढ़ के। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फैंटास्टिक. This short video I am making for one of the important recommendation. कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर पार्लियामेंट्री कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन आई है और एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो 15 महीने से 6 महीने की हो जाएगी, एंड प्लीज़ टेल अबाउट दिस. सो आई थॉट दैट टू remove the perplexion and kind of anxiety you may have, I need to make this video. Though I have made one video year back for all the recommendations so far जो भी यूपीएससी में अभी तक हुई हैं, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. इट विल बी हेल्पिंग यू कि रिकमेंडेशंस आती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं भी होती हैं. जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी ये बोला था कि जैसे एनडीए एग्ज़ाम होता है ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स के लिए भी एक 12th के बाद में एग्ज़ाम होना चाहिए. जब एसएससी +2 एंट्री हो सकती है, एनडीए की एंट्री हो सकती है, तो सिविल सर्विसेज में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ग्रेजुएशन भी कराएं प्रोबेशनर्स को और फिर उन्हें एक अच्छा सिविल सर्वेंट वैल्यूज़ के साथ में बना के पोस्टिंग पे भेजें. बट वो आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई. नाउ ये जो आज की रिकमेंडेशन आई है वो किस बेस पे है और किसने दी है? बेसिकली देर आर मैनी स्टैंडिंग कमेटीज़, ऐसे ही डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं. तो ये जो पार्लियामेंट्री पैनल है यूपीएससी के लिए, इसने 3 बातों पे खास तौर से इस रिपोर्ट के बारे में जहाँ पर रिकमेंडेशंस दी हैं, दे हैव come out with some of the data also I will share. Now there are 3 aspects. Now if I talk, this report जो पार्लियामेंट्री पैनल की है यूपीएससी के लिए, इट इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मंथ्स in exam cycle. It is to be reduced to around 6 months from today's time, which is 1 year, 2 months time or more. Now how it is and why so and what are the positives and negative, I will tell about this. The second aspect of it is the key, the answer key, as well as the mark sheet of prelims, जो कि आज की डेट में यूपीएससी पूरी की पूरी एग्जाम साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तब भेजता है लोगों को. इसके रीजंस क्या हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. द थर्ड एस्पेक्ट, दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट who fill the form and who appear
in this exam. यहाँ पर भी रिजर्वेशन इस रिपोर्ट ने बताया है और ऐसी रिकमेंडेशन है कि इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए. नाउ इफ आई स्टार्ट talking about number of month in the exam cycle that is to be brought to 6 months. अभी सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में ये आती है कि आज की डेट में जो 3 स्टेज का एग्जाम है, जहां पे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, एंड उससे पहले फॉर्म. इस साल का फॉर्म आपने फरवरी मार्च में भरा, प्रीलिम्स आप 28 मई को देंगे, सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होगा, देन इंटरव्यू लगभग फरवरी से लेके अप्रैल तक, जैसा इस साल भी लगभग 2.5-3 महीने इंटरव्यू चल रहे हैं, वैसा ही अगले साल भी हो सकता है. और मई में अगले साल नेक्स्ट ईयर जस्ट बिफोर 1 वीक और 10 डेज रिजल्ट आएगा अगले साल के प्रीलिम्स के. मींस 2024 के लिए जो फॉर्म भरेंगे उससे जस्ट 10 दिन पहले वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ लोग फेल भी होते हैं, कुछ लोग एलाइड सर्विसेज में आते हैं, तो वो अगेन एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर दोबारा देते हैं यदि वो फॉरेन सर्विस में नहीं आए हैं या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं आए हैं. सो अब ये होगा कैसे? मेंस के अंदर में आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऐसे पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर होता है. इन सारे के सारे पेपर्स में लगभग 7 दिन लग जाते हैं यदि मैं बीच के हॉलीडेज को रिमूव कर दूं तो. देन प्रीलिम्स जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जहां पर एक्स स्टूडेंट ने यदि एग्जाम दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि एक्स है, तो यहां पर जो कॉल होता है वो जॉब्स का 10 to 12 टाइम्स होता है. इसका मतलब ये है कि 1000 यदि जॉब हैं तो मेंस लिखने के लिए 10,000 से लेकर 12,000 तक ही लोगों को कॉल होगा. अब ये 10,000 से लेकर 12,000 की जो कॉपीज हैं वो कितने दिन में चेक हो पाएंगी मेंस की, जिससे कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू के लिए लोगों को कॉल किया जा सके? कितने एग्जामिनर्स को, कितने इवेल्युएटर्स को बैठालना पड़ेगा? 10,000 यदि मींस वैकेंसी 1,000 है, यदि मैं इसको क्रूड एग्जाम्पल के रूप में लेके चलूं तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से या 1.5 महीने से पहले सारी की सारी कॉपी चेक हो सकती हैं यदि क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि एक लेवल पे कॉपी चेक नहीं होती है, कहीं रैंडम चेकिंग भी होती है एक बार इवेल्युएशन के बाद में. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरव्यू स्टेज में एक जॉब के ऊपर लगभग 3 से 4 कैंडिडेट को बुलाया जाता है. मिनिमम यदि हम 3 कैंडिडेट को भी बुलाएं जहां पे 2 रिकमेंड नहीं होंगे और 1 सेलेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि 1000 जॉब हैं, 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया, तो उसमें से 3,000 लोगों को मिनिमम कॉल होगा. और 3,000 लोगों का इंटरव्यू लेना, जो कि यूपीएससी की बिल्डिंग के अंदर ही होता है, कितने पैनल बनाने पड़ेंगे और उस पैनल के अंदर कितने लोग आएंगे? यदि क्वालिटी ऑफ पैनलिस्ट को भी दिमाग में रखें, इट इज़ नॉट दैट ईजी कि हम लोग उसे 45 डेज में भी कंडक्ट कर पाएँ, गिवन दैट फैक्ट दैट जॉब हमारी जो है वो अराउंड 1,000 है. यदि इवेल्युएशन में इंटरव्यू की 45 डेज लगते हैं एंड मेंस के इवेल्युएशन में लगभग अगेन यहाँ पे कह लें हम 45 डेज का टाइम लगता है. प्रीलिम्स का रिजल्ट आज की डेट में लगभग 1 महीने के बाद आता है. आज की डेट में हम मान सकते हैं कि इसको हम 2 वीक्स का टाइम कर दें. 3 months plus 2 weeks, 3.5 months is required by UPSC itself to just fill the gaps from prelims to main and mains to interview. Then 2.5 महीने जो बचते हैं वहां पर कैंडिडेट भी काम कर रहा है. अब मुझे सबसे पहले ये नजर आता है 6 months में कि जैसा यूपीपीसीएस में अभी हुआ है कि ऑप्शनल वहां पर हटा के जीएस के 2 पेपर और जोड़ दिए हैं, तो यूपीएससी के ऊपर भी प्रेशर है बिकॉज ऑफ स्केलिंग सिस्टम एंड आरटीआई. बेसिकली स्केलिंग इसलिए क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कोई ऑप्शनल पेपर इजी आया, कोई ऑप्शनल पेपर हार्ड आया, कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम होती है. कोई ऑप्शनल आज की डेट में ट्रेंड में है, कोई ट्रेंड में नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल. सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जस्ट मोस्ट ऑफ द लिटरेचर्स के सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं. देन नंबर ऑफ कैंडिडेट,
किसी लिटरेचर के ऑप्शनल में केवल 3 या 4 लोग ही मेंस के एग्ज़ाम को लिख रहे हैं फिल्टर होके, और कहीं हज़ारों लोग लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन का जो रेशो है वो बहुत डिबिलिटेटिंग हो जाता है। अब स्केलिंग का एक फॉर्मूला यूपीएससी ने आज तक कभी भी रिवील नहीं किया है, और कोर्ट ने भी उसकी हेल्प की है कि आप अपनी एग्ज़ाम साइकिल को बरकरार रखें, और जुडिशरी ने टू एन एक्सटेंड इट इज़ अ ब्लाइंड फेथ इनटू दिस इंटीग्रल बॉडी कॉल्ड एज यूपीएससी, क्योंकि आज तक कोई ऐसा काला धब्बा ब्लैक डॉट भी नहीं लगा है यूपीएससी के ऊपर। नाउ ऑल इन ऑल स्केलिंग प्रोसेस एंड आरटीआई को प्रोसेस को लेके इस एग्ज़ाम को हमें जनरल बनाना ही पड़ेगा, जहाँ पे ऑप्शनल की चॉइसेस को हम लोग ख़त्म कर दें। पहले प्रीलिम्स में भी ऐसा होता था, सी सेट को लेके आए, आज की डेट में सी सेट सभी लोग देते हैं। सी सेट का भी जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई वो उस टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट होती थी, एंड हमारे आज की डेट में जो राहुल गांधी हैं, इनके पास कई सारे रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स के पहुँचे, और उन्होंने इस चीज़ की बात लगाई कि हम लोगों का ईयर बेकार हो गया रिकमेंडेशन की वजह से, हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए, मैथ और रीजनिंग से हम लोगों को डर लगता है, हम लोग ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो उस वक्त राहुल गांधी ने एश्योर किया कि मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा अप्लाई कराने के लिए बात करूंगा, और ऐसा हुआ। तो तब से लेके 30 से जो एज थी वो 32 ईयर्स हो गई, और उस 2 साल में उन स्टूडेंट्स को जिन्हें असर हुआ था कि रीजनिंग और मैथ की जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, इवन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस थे उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। सारे के सारे मीडिया हाउसेस में काफ़ी सारे लोग पहुंचे कमेंट देने के लिए कि हिंदी मीडियम के लोगों के साथ में, यूपी बिहार के लोगों के साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि पैसेज इंग्लिश में आता है और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है? क्यों ना हम हिंदी के पैसेज को लेके आए और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें, राइट? एंड देर आर मैनी ऑफ द पैसेजेस विच आर very difficult even for the Hindi medium student to understand the Hindi, and they have to read the English passage to understand the Hindi. So these are the things are to be understood in, especially in the screening test, जहाँ पे हमें filtering करनी है नॉन सीरियस एस्पिरेंट की। एक्चुअल एग्जाम का जो स्कोर है वो तो मेंस के लेवल पे है, इंटरव्यू के लेवल पे है, जिसके बेस पे हम लोगों को रैंकिंग देनी पड़ती है, सर्विसेज अलॉट करनी पड़ती है। क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको आज की डेट में प्रीलिम्स बोलते हैं, ये पहले तो नहीं था। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने लगे, जिसकी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इवेल्युएशन प्रोसेस में भी टाइम लगता है, इवेल्युएटर भी उतने नहीं है, नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं कि हर कोई ग्रेजुएशन किया और को फॉर्म भर दिया। सो इट शुड नॉट बी द केस। नाउ अपार्ट फ्रॉम talking about this number of months, let's see that in the years gone by, अभी तक ऐसी कौन कौन सी डेज जो यूपीएससी ने ली हैं एग्जाम साइकिल को पूरा करने के लिए। 2017 में यूपीएससी ने 1 ईयर 2 मंथ्स एंड 5 डेज का टाइम लिया, राइट? नाउ 2017 में ये टाइम था जो सबसे कम था। उसके बाद में यदि हम देते हैं 2018 में 1 ईयर 2 मंथ्स एंड 28 डेज का टाइम लगा, जो कि लगभग 22 दिन या 23 दिन ज़्यादा हो जाता है। देन 2019 में ये टाइम 1 ईयर 2 मंथ्स एंड 15 डेज हो गया, यानी कि माइनस अराउंड 13। 2020 जो कोरोना का ईयर था, जहाँ पे लेजिटिमेट था कि थोड़ा सा डिले होंगी प्रोसेस, लगभग मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था और काफ़ी दिक्कतें बढ़ गई थी। यहाँ पर 1 ईयर 7 मंथ्स एंड अराउंड 28 डेज का टाइम लगा, जो कि अभी तक का काफ़ी मैक्सिमम है इन रिसेंट ईयर में, बट गिवन द फैक्ट दैट कोरोना लॉकडाउन वाज देयर, इट इज़ जस्टिफाइड। इन 2021 में ये टाइम 1 ईयर 2 मंथ्स एंड अराउंड 21 डेज लगा। इसका मतलब ये है कि 1 ईयर 2 मंथ्स का टाइम जो लगभग मोर और लेस हर साल यूपीएससी लेती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फरवरी मार्च के महीने में फॉर्म आ जाता है एंड नेक्स्ट ईयर मई, मतलब +1 ईयर करके यहाँ पर रिजल्ट आता है। मतलब फरवरी टू मार्च 12 महीने
प्लस अप्रैल और मई का महीना हम जोड़ दें तो ये 2 महीने और एक्स्ट्रा हो जाते हैं एंड सम डेज। अब इस वाली प्रोसेस को ये रिकमेंडेशन है कि 6 मंथ्स में पूरा किया जाए। इसके बारे में आप लोगों को घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट दिस ईयर जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और जो अगले साल फॉर्म भरेंगे, स्टैगर्ड मैनर में होगा। इससे पहले यूपीएससी नोटिफाई करेगी कि नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ है। यूपीपीसीएस में भी आप देखें कि यूपीपीसीएस जो आज की डेट में है, जिस बिल्डिंग में, वहाँ पे यूपीएससी हुआ करता था। स्टेट सर्विस कमीशन में यूपीपीसीएस ही सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है यूपीएससी के बाद, जो कि रिक्रूटमेंट साइकिल को पूरा करता है। जुडिशरी भी उसमें हैम्पर नहीं करती है, करप्शन भी नहीं है, पेपर लीक भी नहीं है, और भी कई सारी बातें नहीं है। एंड यूपीपीसीएस ने ऐसा कॉन्टोर दिया है और यूपीएससी में भी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी देयर इन फ्यूचर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, if we talk about the third point that we were discussing, to relate it with the number of candidate, the number of candidate, this report is saying that UPSC, which is conducting exam not only for civil services but for engineering services, for assistant commandant, then for CDS also, NDA also, सारे के सारे जो फॉर्म 2022-23 मीन्स अभी 3 महीने ही बीते हैं, आज का दिन निकालते हैं, आज 31 मार्च है, लास्ट महीना है, लास्ट डे है इस फाइनेंशियल ईयर का। 32.3 लाख अप्रोक्स ने फॉर्म भरा और इसका 51.5% लोगों ने इसको एग्जाम दिया। इसका मतलब 16.6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। नाउ दिस इज ओवरऑल मोर देन 50% गैप। इसका मतलब ये है कि एक 50 CR का अमाउंट मान लें कि पेपर भी छपना पड़ता है, देन उसको सब जगह पहुंचाना पड़ता है, और सेंटर्स अरेंज करने पड़ते हैं, इवेल्युएटर्स की ड्यूटी लगानी पड़ती है, मोबाइल जैमर लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को गेट पे बैठालना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा होता है। लोगों का अरेंजमेंट किया 100 का, 100 लोगों का खाना बना और आए 50 लोग खाने के लिए, 50 लोगों का खाना वेस्ट हो गया। द गवर्नमेंट concern is legitimate that if 50 people actually has to eat the food, actually have to attempt this exam, then let's arrange for only 50% people, but it is a compulsion। फॉर्म भर दिया है तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। वुमेन की कोई फीस नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न। यहाँ पर या तो फीस को यदि बहुत हाई कर दें, हाई कर देते हैं, तो जो हमारा इंडिया है यहाँ पर एक कंसर्न आ जाएगा कि पॉवर्टी, पुअर पीपल को आप लोग मना कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने से इनडायरेक्टली। नाउ दूसरा जो आज की डेट में एप्लीकेशन के जस्ट वर्च पे है कि अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा यदि आप फॉर्म भरते हैं तो। दिस इज़ गुड, आई फील सो दैट आपने यदि फॉर्म भरा और आपके पास कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है, मीन्स आपकी सिकनेस है वगैरह, जो कि आप एप्लीकेशन यूपीएससी में भेज के अपना जो अटेम्प्ट है उसको नॉट काउंट करवा सकते हैं, but otherwise it will be considered as counted attempt on filling the form itself. It will be good. Now out of this number, if I talk about only civil service exam, UPSC के जो रिपोर्ट, जो डाटा इस वाली रिपोर्ट ने दिया है, अराउंड 11.3 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा एंड 50.4% लगभग लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जो कि लगभग 28 लाख पे निकल कर आ जाता है। ये भी 50% से ज़्यादा है। अगेन यही सेम कहानी दैट इतने सारा पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, OMR शीट का भी अरेंजमेंट करके रखना है, देन उसके आगे जो कॉपी की इवेल्युएशन होनी है उसका भी अरेंजमेंट आगे की डेट में करके रखना है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड आई एम सो फीलिंग दैट या तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो कि यदि जो भी हमने पैसा लिया है 500 या 1000 रुपीज़, वो रीइंबर्स हो जाएगा पार्ट ऑफ द मनी, 100 रुपीज़ को हटा के, यदि आप इस अटेम्प्ट को काउंट कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कैन बी देयर आउट ऑफ
द थिंग दैट अटेम्प्ट नहीं काउंट होना चाहिए। यदि हम केवल और केवल फॉर्म भरते हैं तो थोड़ी सी हमें फीस को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। So this is one of the recommendation. Then apart from this, जो आंसर की है वो यूपीएससी जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके 1 साल 3 महीने पे रिलीज करती है लगभग। जब पूरी की पूरी एग्जाम साइकिल पूरी हो जाती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। What is the reason behind it? So that one candidate for 1 marks or for one question, that I am pretty sure about this fact, citing one of the original constitutional book, that answer should be this. Because the subjectivity loaded in the objective pattern of the question in prelims, there may be more than one answer, means there may be two answers correct out of ABCD. We may not deny this fact. There are people who are protesting outside the UPSC gate to every year for 1 or 2 questions because of the 1 mark they could not clear, and that was the last attempt, and they were dying, they were putting their foot down to be an IAS. So now ऐसा होता है और वो जुडिशरी में जाएंगे, और जुडिशरी फिर उस कैंडिडेट के लिए यदि उसका बैट ठीक है, उसका केस ठीक है, तो पूरी की पूरी एग्जाम साइकिल के ऊपर स्टॉपेज लग सकता है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, जो कि आज की डेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होता हुआ आ रहा है। वैसे यूपीएससी टू एन एक्सटेंट वेरी ऑब्जेक्टिव रहती है, जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग होती है कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना हो जिसके ऊपर कोई भी हल्का किसी भी उंगली को रेज कर पाए। सो दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, जहाँ पे इस रिकमेंडेशन ने ये कही है कि 1 हफ्ते के भीतर हमें की भी देनी है और रिपोर्ट कार्ड भी देना है, जिससे कि प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर पाएँ। हालांकि ये आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से तो ठीक लगता है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एटलीस्ट एग्जाम साइकिल, क्योंकि 1 सितंबर एक डेट होती है जो मसूरी में सब लोगों को फाउंडेशन कोर्स के लिए पहुंचना होता है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि वो डिस्टर्ब होता है तो इन सर्विस ट्रेनिंग भी लबासना में करानी होती है। फिर जो सीनियर होते हैं, जो पहले से फाउंडेशन ट्रेनिंग फेज़ 1 करके गए हैं, फिर उन्हें फेज़ 2 के लिए अटैचमेंट या 1 ईयर पोस्टिंग के बाद में आना पड़ता है वापस लबासना में डिस्कशन के लिए, फीडबैक के लिए, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। नॉट ओनली मसूरी बट ऑल्सो हैदराबाद एंड अदर ट्रेनिंग सेंटर्स सारे के सारे डिस्टर्बेंस में आ जाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलिब्रेट दिस। नाउ आई एम प्रेटी श्योर कि ये 6 महीने में तो नहीं होगा, थोड़ा सा 8 से 10 महीने की प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग ऑप्शनल को हटा देंगे। If we are generalizing this exam, it is possible. Now, given the fact that this is election year, government will not like to make this demographic dividend come youth of this nation unhappy. स्टूडेंट यूनियन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की डेट में, ठीक है, NSUI हो या ABVP हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और जब इलेक्शन होते हैं तो सुनवाई भी बहुत अच्छी होती है। सो रिकमेंडेशन ज़रूर आई है ऐसी, बट 50% चांसेस हैं कि इसको इलेक्शन के बाद में ये लोग रिकमेंड करने की कोशिश करें, बट फॉर नेक्स्ट ईयर 2024 आई रियली डोंट थिंक, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि ये जो रिकमेंडेशन है इसमें आपकी जो आज की करंट पैटर्न है एग्ज़ाम की, ये डिस्टर्ब होगी। यदि होता भी है एप्लीकेशन तो यूपीएससी बहुत पहले से इसको नोटिफाई करेगी अपनी वेबसाइट पे कि हम ऐसा ऐसा चेंज लेकर आ रहे हैं, एंड स्टूडेंट हैज़ टू प्लान अकॉर्डिंगली वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो ये मेरी छोटी सी बात थी आपके लिए इस वीडियो के मीडियम से, कि आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, ये रिकमेंडेशंस बहुत आती हैं, और यदि सरकार ने सोच लिया है तो ये वापस भी नहीं जाती। कुछ लोग ख़त्म भी होते हैं। पिछली बार भी जब सीसेट 2011 में लागू हुआ था तो कुछ एस्पिरेंट्स की जान भी गई थी। पुलिस ने प्रोटेस्ट को कंटेन करने के लिए जो टीयर गैस के बॉम्ब शेल्स हैं उनको भी बस्ट किया था मुखर्जी नगर में। आई कैन रिमेंबर दैट वन प्रेग्नेंट वुमेन इन द बेसमेंट डाइड बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। लेकिन जब रिकमेंडेशंस होती हैं तो वो पहले हार्ड कोर तरीके से डिसाइड कर ली जाती हैं, तभी अप्लाई होता है, फिर उनको रिवर्सल भी नहीं लिया जाता। ऑल इन ऑल इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ परप्लेक्शन, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ग्रे मैटर है वो कैसे भी ना कैसे वर्क करके कट ऑफ के ऊपर तो आएगा ही। और कुल मिला के किसी ने सही बात कही है, कुछ नहीं तो तजुर्बा भी
बहुत बड़ी चीज़ है जो किसी भी प्रोसेस में पढ़ के मिलता है। यूपीएससी की जो तैयारी है अपने आप में ही एक क्वालिफिकेशन है आप लोगों के लिए, जो गैप फिल्स करती है आज तक की एजुकेशन में। जो भी हमें नहीं मिल पाया वो यहाँ पे हमें आके मिल जाता है। With these words, I am winding up for now. Bye bye, stay healthy and keep studying. Jai Hind.